विचार। स्वामी जी बड़ा सुंदर भाव बतलाते हैं, बिनहि विचार करो शुभ जानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी, बिनहि विचार। अरे माता पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। भैया क्या बतावें, मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार राम ने विचार किया कि ताड़ुका का वध मैंने कर दिया, और क्रोध जो होता है, ये क्रोध पहले बुद्धि का विनाश करता है। प्यारे भाइयों, गुरुदेव विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में भगवान गए, और ताड़ुका बड़ी तेजी के साथ में क्रोध करके दौड़ पड़ी, बाबा मैं तुझे खा जाऊंगी। और आज तो बड़ा अच्छा मौका मिला है, साथ में श्याम गौर सुंदर बढ़िया राजकुमार भी हैं, आज तो हमारा और बढ़िया भोजन बन जाएगा। इतना प्रसन्न है, लेकिन भगवान को क्रोध आ गया, ताड़ुका का वध कर दिया एक बाण के द्वारा। लेकिन भगवान असमंजस में पड़े हैं। क्यों कि हमारे पिताजी से इसने राज मांगा है कि 14 वर्ष की राज मुझे अयोध्या को चाहिए, और अयोध्या की राज के चक्कर में भगवान ने अब चौपाई में लिखा है 3। ए भैया क्यों, इसने मांगा क्या था, 3 शब्द क्यों आया, जरा विचार करना। भगवान के दरबार में जाता कौन है, अमीर बंधु परमात्मा को कहा ही नहीं गया है। अगर अमीर बंधु होते परमात्मा तो अमेरिका विकसित देश है, अपना तो विकासशील देश है। अमेरिका में जाकर के परमात्मा भक्तों की रक्षा करते और भारत भूमि को छोड़ देते। भगवान का नाम है दीन बंधु। क्यों, ताड़ुका थी राक्षसिन, लेकिन रावण का सारा प्यारे सज्जनों षड्यंत्र रचाया था। लेकिन ताड़ुका मन में विचार करती थी, अगर मैं प्रभु को पा गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसीलिए भगवान को मांगा था। राजा दशरथ बड़ा चक्कर में पड़े थे, जब 14 वर्ष का राज मांगा है अयोध्या का, तो अब भगवान विचार करते हैं कि ये 3 है। क्यों, पहले मुझे मांगा है। और भगवान के दरबार में जितने भक्त आए हैं, ये भैया देखा होगा, कोई भी जाए, कितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, डीआईजी, एसपी, कप्तान, पुलिस, कोई भी हो, भगवान के पावन दरबार में जाकर के झुक जाता है, 3 बन जाता है। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, अपने चौरों में स्थान दिया। लेकिन ताड़ुका अपने को तो बड़ा धन्यवाद कर रही प्रभु कि जिन चरणों की रज को पाने के लिए यति सन्यासी महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, और आपके दर्शन नहीं पाते हैं, और सरकार आपके में साक्षात दर्शन किया, और मरना तो एक दिन ही है। मैं आपके हाथों से मरी, मैं धन्य हो गई, लेकिन प्रभु आप वादे के खिलाफ चल रहे हैं। भगवान ने कहा, बात क्या है, कहा आपके पिता से मैंने 14 वर्ष की राज अयोध्या की मांगा था, और बताओ आपने मुझे मार दिया, दुनिया आपका नाम बदनाम कर देगी। क्यों, आपके नाम के आगे लगा है मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मर्यादा जहां गई, ये भैया तहां चाहे वो धनवान हो, और चाहे बलवान हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जिसकी समाज में मर्यादा नहीं है, वो प्यारे सज्जनों अपने को तो खूब बन ले, लेकिन वो संसार में समझ लो मरे के समान है। इतने में भगवान ने कहा, ताड़ुका
तुम्हारी बात समझ में आ गई। क्यों? भगवान कहते हैं, ए ताड़का, 14 वर्ष की बात क्या रह गई? सुनो मेरी बात। अब पिता का जो वचन है मैं अपने भक्तों के लिए बोले भगवान, सुनो देवी, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। भगवान सुनो देवी, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। बोले भगवान सुनो देवी, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। बोले भगवान सुनो देवी, अरे सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। और बताएं अपने भक्तों के लिए, यह तन मन धन वैकुंठ लोक, यह तन मन धन वैकुंठ लोक, भक्तों को अर्पण कर दूंगा। ये तन मन धन वैकुंठ लोक, भक्तों को अर्पण कर दूंगा। वैकुंठ लोक, भक्तों को अर्पण कर दूंगा। एक बात बताएं, मैं अपने भक्तों के लिए तन मन धन वैकुंठ लोक सब कुछ न्यौछावर करता हूं। जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, और आगे जब मेरा वनवास होगा तो वनवास में तुम्हारे वृक्ष के द्वारा लकड़ियों की खड़ाऊ बनवाऊंगा। और चिंता मत करना, 14 वर्ष आराम से राज सिंहासन पर बैठना, टेंशन की बात नहीं है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए यज्ञ कहाँ हो रहा था? जैसे आपके यहाँ मंगूपुर में यज्ञ हो रहा है, बक्सर में बाबा महामुनि विश्वामित्र रहा करते थे, और बक्सर में यज्ञ जो हो रहा था, तो बक्सर में जब पहुंचे तो थोड़ा हाल सुनिएगा। शाम का समय है, भगवान दुनिया वालों को कितनी सुंदर शिक्षा दिया है। साथ में चले प्रभु राम लक्ष्मण गुरुदेव के, जितना गुरुजी चले उतने राम लक्ष्मण चले, लेकिन गुरुजी का एक चरण दाहिना वाला प्रभु राम दबा रहे हैं और बायां वाला लक्ष्मण। क्या मर्यादा है। अगर आज कोई बच्चा समाज लगा हो और बढ़िया कपड़े पहना है, तो हो सकता है सोचता है हमारे पिताजी बैठे, ये तो मैले कुचैले कपड़े पहने बैठे, नाम लिखाए दो, जो रुपया हो वहां लेखपाल साहब बैठे हैं, ठीक है, अब पहले बोल दीजिए है नाम। अब गुस्साए माना जाए, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाते हैं। हाँ भैया क्या बतावें, भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव के चरणों को दबा रहे हैं, और बार बार गुरु जी कहते काफी रात हो गई भैया, अरे अब भी विश्राम करो, आप भी थोड़ा सो लो। अब राम कथा सुन करके एक बात अपने हृदय में धारण कर लेना, रामायण कर तुम सुनते हो तो एक बात करना होगा। क्या अपने हृदय के अंदर ये आज का 7वां दिवस है? अरे वाह भाई, धन्यवाद है, बड़ा सुंदर पुष्प भगवान के लिए आए हुए हैं, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद है। रामायण कर तुम सुनते हो तो एक काम करना होगा। क्या करना होगा? अब घर घर में रावण बैठा तो राम तुम्हें बनना होगा। अब घर घर में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। भैया, जिस प्रकार से आप टीवी देख करके उनके चरित्र को बड़ा जल्दी उतारने की कोशिश करते हो, वन साइड कटवा ले, फटी जीन्स पहन ले, और जाकर के
बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल ले लें। क्या अगर एक रामायण की चौपाई अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम भी राम बन जाओगे। रामायण कर तुम सुनते हो, रामायण कर तुम सुनते हो, एक काम करना होगा। क्या करना होगा? अब घर घरों में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम तुम्हें बनना होगा। भगवान गुरुदेव के चरण को दबा रहे हैं अनुज भ्राता समेत। काफी रात बीत गई। बार बार गुरु जी ने जब कहा तो भगवान जब विश्राम किया तो लक्ष्मण प्रभु के चरणों को दबाने लगे। ये है लक्ष्मण का चरित्र, छोटे भैया का चरित्र। सुन लेना मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, राम कथा में सारी बात हमारी आपकी है, सारी बात हमारी आपकी है। और अगर थोड़ी सी बात जीवन में अगर उतार लिया तो माताओं बहनों ये आपकी कथा सफल हो जाएगी। छोटे भैया लक्ष्मण का चरित्र जरा सुनिएगा। भगवान के चरणों को दबाते भगवान कहते भैया लक्ष्मण, काफी रात बीत गई है, सुबह जल्दी उठना है, विश्राम कर लो। विश्राम किया, रात्र व्यतीत हुई और प्रातः काल का समय हुआ। स्नान ध्यान करके मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार राम गुरु जी से बोले गुरुदेव शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। बात भी सत्य है। अगर कोई अच्छा कार्य है, कन्या की शादी में दान करने का मौका है, जो कुछ उस समय आपके पास हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जितनी श्रद्धा हो, कोई टेंशन की बात नहीं, जल्दी करो। कहीं पर प्रसाद बट रहा हो, आराम से जल्दी। कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, गंगा स्नान करने जा रहे हो, पड़ोसी से सलाह लिया भैया चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। कब बोले माघ महीना इतनी ठंडक हो रही, बालों की रेती, कैसे चलोगे, बड़ा ठंडा है, बैसाख में चलेंगे। जरूरी बैसाख में तक तुम जिंदा रहोगे? एक पल का तो भरोसा नहीं है। और अशुभ कार्य हो जितना टाल सको उतना ही अच्छा है। अगर लड़ाई झगड़ा होने की कोई संभावना है, कोई बात कह रहा है, अगर भैया उस समय थोड़ा गम खा गए, झुक गए, तो 4 लोग इतना तो कह सकते हैं वाह देखो डांट खाए गए फिर भी मुख से नहीं बोल पाए, लेकिन आगे प्यारे सज्जनों तुम्हारा क्या होगा, इतनी उन्नति। और बाद को झुकना उसे पड़ेगा जो सीधा होता है। आंधी तूफान चले हैं, ये भैया जिन वृक्षों में फल लदे हैं वो तो झुके हैं और लिप्टिस तार तार फट रही है। इसलिए झुकना जिसने नहीं सीखा वो जीवन में कभी प्यारे सक्सेस नहीं हो सकता है। भगवान राम गुरु जी से कहने लगे गुरुदेव बतावें, एक काम करो, शुभ कार्य में विलंब मत करो। क्या बोले, बड़ी सुंदर चौपाई है मेरे भैया। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, जय जय सिया राम। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, जय जय सिया राम। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, जय जय सिया राम। राम सिया रामा जय जय राम सिया रामा, राम सिया
सिया रामा जय जय राम सिया रामा जय जय राम सिया रामा। आगे क्या बोले, मेरा भाई जा के करहु तो मजाई जय जय सिया रामा। मेरा भैया की करहु तो मजाई जय जय सिया रामा। मेरा भैया की करहु तो मजाई जय जय सिया रामा। अरे कहा बिना भय के यज्ञ प्रारंभ करो। अब गुरुजी हवन सामग्री इकट्ठा किया, जैसे आज स्वाहा बोला जा रहा था, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। अब यज्ञ शुभारंभ हुआ तो प्यारे आकाश में धुआं मंडराया, और जब आकाश में धुआं मंडराया तो निशाचर लोग जो बाधा डालते थे, सुबाहु, रजनीचर, मारीच, कहने लगे भैया चलो चलो, बाबा फिर से यज्ञ शुरू हो कर चुका है, चलो यज्ञ को विध्वंस करते हैं, हवन सामग्री फेंक देते हैं, मांस हवन कुंड में डालते हैं, हड्डियां डालते हैं, चलो दौड़ो जल्दी से। राधे श्याम जी ने रामायण में बतलाया है, आरंभ यज्ञ का होते ही निश्चर दल मंडल आप होता। यज्ञ का होते ही निश्चर दल मंडल आ पहुंचा। और बताएं, बाबा ने देखा अपने मन, बाबा ने सोचा अपने मन, हे विघ्ने क्या ये कर बैठा। मारीच भागता हुआ आ रहा है। भगवान राम ने विचार किया अब कार्य जो होगा वो सोच समझ करके होगा। तर्कस से बाण खींचा, मन में विचार किया मारीच को भी समाप्त करें, लेकिन विचार किया अगर मारीच को मैं मार दूंगा तो आगे बहुत हमारी लीला बाकी पड़ी है, इसका रोल अगर यही समाप्त कर दिया तो फिर आगे हमारी कहानी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी लीला में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, बाण बिना फड़का, बिना फड़ बाण राम ते ही मारा, और सतयोजन गयो सागर पारा। सतयोजन गयो सागर पारा, सतयोजन गयो सागर पारा, सतयोजन गयो सागर पारा। अब सुनो जरा मारीच की कहानी। बिना फड़ बाण राम ते ही मारा, बिना फड़ बाण राम ते ही मारा, सतयोजन गयो सागर पारा, सतयोजन गयो सागर पारा, सतयोजन गयो सागर पारा, सतयोजन गयो सागर पारा। एक बाण के द्वारा मारीच गया और 100 योजन जाकर के यानी समुद्र पार लंका में धड़ाम से गिर पड़ा। ओ बची गए न भैया। और जिसके ऊपर भगवान बाण चला दें और जो बच जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली है। प्रभु को धन्यवाद दे रहा, सरकार आपकी कृपा से मैं बच गया। फिर प्रभु ने क्या किया, बड़े बड़े निशाचरों का वध किया। सभी लोग जानते हैं निशाचरों का वध किया
क्वार महीना कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को यज्ञ का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब गुरुजी बड़ा प्रसन्न, भाई बात खुशी को तो है जैसे यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और कई दिनों से प्यारे भाइयों बारिश का मौसम जारी है। अब यहाँ पर देवताओं की बड़ी कृपा है और सबसे बड़े परमात्मा प्रसन्न कब होते हैं? जब हृदय के अंदर सच्चा प्रेम होता है तब। मैंने पहले दिन बताया था भगवान के दरबार में जाकर के भगवान की पूजा के बहुत विधान है और कुछ विधान नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, जहां प्रेम तहां टिकई न नेमा। और प्रेम तो वो चीज है मेरे भाई, प्रेम ही बहिर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है। अगर प्रेम न होता तो आप लोग ये इतनी संख्या में न बैठे होते। प्रेम न होता तो प्यारे भाइयों इतनी संख्या में न बैठते। भगवान से प्रेम, भगवान के भक्त से प्रेम और परमात्मा के सत्संग से प्रेम। क्यों? राम कथा के वही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता, दीवार बना देता है। और बताए प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और बताएं प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता, भगवान बना देता है। और बताएं प्रेम इंसान को हैरान बना देता है, प्रेम इंसान को हैरान बना देता है, प्रेम इंसान को हैरान बना देता है, प्रेम इंसान को हैरान बना देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों अब तो बड़ा खुशी के साथ में यज्ञ का कार्यक्रम तो शुभारंभ होकर के और संपन्न हो गया। गुरुजी बड़ा प्रसन्न और खुशी वाली तो बात है भाई। कथा यहाँ पर हो रही है लेकिन जितने भक्त आ रहे हैं और फिर भी दिन के हिसाब से काफी भक्त आते हैं और रात को तो परमात्मा की कृपा है, जगह कम पड़ जाती, चलो ठीक है। लेकिन बतावें प्यारे भाइयों आज गुरुदेव विश्वामित्र बड़ा प्रसन्न है। तब तलक के लिए गुरुदेव विश्वामित्र को एक सूचना मालूम हुई, नाम लिखा देना उधर। क्या बतावें? नाम लिखा देना उधर, नाम लिखा देना। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। भाई जयकारा कमजोर मत लगाओ, आज और बोला जाएगा, कल से नहीं बोला जाएगा, इसलिए जयकारा जोरदार लगाओ। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। जौन ना बोले उनकी जय, उनकी बोल लो। वही बड़े बेढब देवी देवता है जो इसे मौका में जयकारा नहीं बोले हैं। सुनो भैया, गुरुदेव विश्वामित्र को सूचना मालूम हुई कि जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। यहाँ पर कवि ने कल्पना किया है क्या? लक्ष्मण जी पूछने लगे, गुरु जी ये चिट्ठी जो मिली है, ये पर्चा जो पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा है? कहीं निमंत्रण है क्या? तो कवि ने यहाँ पर बड़ा सुंदर कल्पना किया है। माताओं बहनों उधर चली जाओ, नाम लिखा दो, ठीक? लागल जनकपुर का मेला, लागल जनकपुर का मेला, देखई का मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखई का मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखन को मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला,
मंगोपुर वाह भाई धन्यवाद है। लागल जनकपुर का मेला भैया, लागल जनकपुर का मेला, देखै का मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। सुनिएगा भैया, हमरो करेला, हमरो करेला, हमरो करेला प्रभु हमरो करेला, हमरो करेला हो प्रभु। लागल जनकपुर का मेला, देखै का मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। और बताए वो मेला, देखो यहाँ पर कवि ने रचना लिखा बड़ा सुंदर भाव। क्यों? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्या लिखता है? वही मेला में क्या क्या आई है, वही मेला में क्या क्या आई है। ए भैया जी बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। वही मेला में क्या क्या आई है, वही मेला में क्या क्या आई है। क्या क्या आएगा? संत गुरु और चेला, जय हो कन्हैया। संत गुरु और चेला, देखै का मन हमरो करेला। चल जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। जनकपुर का मेला, देखो मन हमरो करेला। ए भैया अब ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए प्रभु राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र जनक नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। देखो यज्ञ पूरा हो गया और यज्ञ पूरा होने के बाद में गुरुजी राम लक्ष्मण को लेकर के आगे चले। रास्ते में भाव तो कई हैं, कई भाव हैं, लेकिन आज रात्रि तक भगवान की कृपा से भगवान का विवाह संपन्न कराना है। ठीक। और कथा की बात रह गई रामचरितमानस एक ही श्लोक में है। पूरी रामचरितमानस एक ही श्लोक में है। भाव हम वहां जोड़ रहे हैं प्यारे भाइयों। एक जगह प्रभु जा रहे थे जहां पर बिल्कुल रेगिस्तान टाइप जमीन है, मरुभूमि। क्यों? सुंदर चौपाई लिखते हैं स्वामी जी, बहुत सुंदर चौपाई। बोले आश्रम एक अरे दीख मांग माही, आश्रम एक दीख मांग माही, आश्रम एक। दीख मांग माही, आश्रम एक। आश्रम एक दीख मांग माही, आश्रम एक दीख मांग माही, दीख मांग माही। खग मृग जीव, खग मृग जीव, जंतु ताहा नाही, खग मृग जीव।
ऐसा आश्रम देखा जहां पर न कोई पेड़ है, न पक्षी है, न कोई जीव है, न जंतु है, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप जमीन। और एक पत्थर की शिला देखा तो भगवान राम जानते सब कुछ है। गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव एक बात बताओ, हमारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मेरा कदम पहली बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये किस देवता की मूर्ति है, किस देवी की मूर्ति है? न कोई पुजारी है, न मंदिर बना है, न कोई वृक्ष है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है, न कोई पास पड़ोस गांव है। बात क्या है? गुरुदेव विश्वामित्र मन में विचार किया, प्रभु तो सर्वत्र सारी बात जानते हैं। ए राम, अगर पूछ रहे हो तो ये गौतम की नारी जिसका नाम है अहिल्या, अहिल्या, हाँ, तो पत्थर क्यों बन गई? देखो सब जान रहे हैं भगवान, और फिर गुरु जी से पूछते ये पत्थर क्यों बन गई? गुरुदेव कहने लगे, भैया राम, अगर जानना ही चाहे तो यद्यपि जानते सब कुछ हो, लेकिन तो सुनो, अगर मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो ये गौतम की नारी अहिल्या अपने पति के श्राप बस पत्थर हो गई है। कहा क्यों? अब क्यों मामला? तब तो गड़बड़ मामला आगे और बढ़ गया। भाई पत्थर क्यों बन गई? तो कवियों ने बड़ा सुंदर उल्लेख लिखा है। एक बार प्यारे भाइयों, देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र की नजर प्यारे सज्जनों आज से नहीं, जब अहिल्या का अवतार हुआ था तो एक बार इंद्र ने बचपन में अहिल्या को देखा था, और बचपन में देखा तो इतनी सुंदर। तो इंद्र महाराज कहां पहुंचे? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने जो ही देखा, इंद्र भागते आ रहे हैं। बात क्या है? अचानक ऐसी कौन सी बात बन गई? हंस कर बोले भगवान तभी, और हे देवराज कैसे आए? और उलझने पड़ी है, अरे दिल में क्या जिनको सुलझाने को आए। भैया, ब्रह्मा जी कहने लगे, ए महाराज, हंस कर बोले भगवान तभी, हे देवराज कैसे आए? उलझने पड़ी, उलझने पड़ी है, और दिल में क्या जिनको सुलझाने को आए। बात बताओ, आप देवताओं के राजा होकर के और आपका चेहरा उदास क्यों है? अचानक कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी से इंद्र कहने लगे, एक बात बताओ, आप जो लिख देते हैं वो कटता नहीं है। का बिल्कुल सही। का मतलब क्या? का ऐसा है, हमारी शादी अहिल्या के साथ में लिख दो, जोड़ी हमारी बड़ी सुंदर बन जाएगी। ब्रह्मा जी मन में विचार किए, राजा और राजा लोग आज भी और तब भी एक दो विवाह नहीं करते थे।
ना। धर्म धुरंधर जिनका नाम बोला गया, जिनके 3 पटरानी, और अगर वास्तव में देखा जाए तो सभी 760 रानी राजा दशरथ के। बोलो, एक राजा नहीं, बताओ हजारों राजाओं के नाम बतावें। और आज भी राजा लोग हैं, एक पत्नी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इस पैसे ने, प्यारे भाइयों विचार करना, एक गरीब का पुत्र हो, गुणवान हो, छविवान हो, विद्या निधान हो, लेकिन गरीबी के कारण उसके दरवाजे पर कोई कन्या शादी करने के लिए कन्या का पिता नहीं आता है। क्यों? कहता है भैया कोई सुंदर वर बताना। बोले क्या कहा? ऐसा है ठीक ठाक पार्टी मिल जाए, जमीन होना चाहिए। तुम्हारे पास 25 बीघा इससे जमीन है, मकान बढ़िया बना, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तुम्हारे 20 मेहमान आ रहे हैं, भैया हम सोचे तुम्हारा व्यवहार है और तेरी लड़के की शादी कराई दी और नवा संबंध हुई जाए। अरे भूमिहीन कराओ ब्याह, तब हम जानी तुम पर स्वार्थी हो। क्यों भैया? बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, जब जार पास होता है, और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। ये मैंने आजमाइश करके देख लिया, भगवान की कृपा। आज प्यारे भाइयों हमारे रिश्तेदारों की कमी नहीं है। जिधर निकलो उधर रिश्तेदार। लेकिन भैया मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सबकी बात। मेरे भैया ब्रह्मा जी ने विचार किया, अगर इंद्र और फिर देवताओं का राजा अहिल्या इतनी सात्विकी स्वभाव की कन्या है, क्योंकि बचपन से प्यारे सज्जनों गुण अवगुण बच्चों में मालूम हो जाते हैं। आजमाइश कर लेना, बचपन से ही बच्चों में गुण अवगुण मालूम हो जाते हैं। होनहार विरवान के होत चिकने पात। बचपन से बच्चा अगर सात्विकी स्वभाव का होगा, कोई मेहमान आया है तो दौड़ करके प्रणाम पहले कर लेता है, बताना नहीं पड़ता है। यहाँ आते हैं भैया को लेकर के, तो भैया खुद मांग करके आता है, पापा पैसा दो, मैं भगवान के दरबार में चढ़ाऊंगा। और कोई कोई लड़का कनियम है, मम्मी कहती पैसा धर दे, तो कहती चे है, तो पैसा धर दे, चे आहा छुटैया नहीं है पैसा। ब्रह्मा जी ने शादी नहीं लिखी, कन्ना अहिल्या की शादी तुम्हारे साथ में मैं नहीं लिख सकता हूं। शादी लिख दिया किसके साथ में? गौतम ऋषि के साथ। तो एक बात बताऊं, मन के अंदर भावना जैसी बनाओगे, ये 100% बात आजमाइश कर लेना। तुम्हारे मन के अंदर जैसी भावना होगी और तुम प्रयास करो वैसे अगर न बन जाओ, तो प्यारे सज्जनों आकर के संपर्क करना, फोन करना, बताना कि हम बनना चाहते थे, पुलिस शरीर था और मैंने बड़ा मेहनत किया, लेकिन फिर भी नहीं कर हो पाए। क्या बताऊं ऐसा? ये भैया मैं नहीं कहता हूं, जैसी तुम्हारी भावना होगी प्रयास करो, ठीक उसी प्रकार से तुम बन जाओगे, गारंटी है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा पहनना, खाना, स्वभाव, उसी प्रकार का चेहरा सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। गारंटी देख करके मैंने अपने मन में अब गारंटी लगा लेना 100%। इतने बच्चे बैठे हैं, मन के अंदर भावना बना लो, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहे हो। मैंने पहले दिन बताया था, कर्म नहीं है तो फल कहां रखा है? इंद्र के मन के अंदर वो सूरत बसी है, कौन? अहिल्या की।
और जब रोज मन के अंदर तुम वही भावना बनाओगे तो अगर तुम्हारा मन हो गया कि क्या बतावें भैया की मोटरसाइकिल हमें एक दिन लेकर के जाना है, क्योंकि अपाचे गाड़ी हम भी चला लें। एक दिन मन रोकोगे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, फिर आखिर में अचानक बोले पड़ोगे प्रधान या बात बहुत दिन तक हवैया हन लेकिन कहीं नहीं पवैया हन। वो प्रधान बोले भैया बताओ का आपकी गाड़ी अपाचे है? तो सोची थे हम भी कमलापुर चले जाएं। इंद्र के मन के अंदर भावना नहीं गई। एक दिन सभा लगी थी इंद्र की। इंद्र ने पूछा एक बात बताओ, मृत्युलोक तो बहुत बड़ा है, ए देवताओं, इस मृत्युलोक में एक चाहे एक धनवान, बलवान, कुलवान, सुंदर कुरूप, नाना प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने सुना है कि नारी जो होती है ये पुरुष के अपेक्षा सुंदर होती है। भाई बहन आप लोगों ने देखा होगा, क्यों? जन्म लेने के कारण लोग करते हैं बेटा लेकिन हो जाती है बेटियां, और पढ़ाते हैं लोग बेटा पढ़ जाती है बेटियां, और उगाते हैं लोग बेटा उग जाती है बेटियां, और बढ़ाते हैं लोग बेटा लेकिन बढ़ जाती है बेटियां। वह खाना तुम्हारा भैया खा रहा, टांगाई चीटी इसीलिए घूमत खाते पारले जी 70, टांगाई कीर्तन करती, और बिटिया बेचारी ऐसे दिन भर काम करे और चौका बर्तन करे और पीस दाए भोजन बना करके पानी देती, सबको खिलाने के बाद फिर बेचारी खाती। तुम ते चेहरा मोहरानिक पैंट या 2024 में जो चल रही है या कमर के नीचे आई चकी 25 महीना गांठिन तेरे चले लगी और का है 25 महीना या पैंट गांठिन तल्ले पहुंचे का नंबर है आएगा वहां। भैया क्या बतावें, ये संसार इस समय यहुधन फैशन मां, ए भैया यौधन फैशन मालुटाई देहो भारतवासी भैया, यौधन फैशन मालुटाई देहो भारतवासी भैया, भारतवासी भैया मोरे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया मोरे भारतवासी भैया, युधनो यहुधनो यहुधनो फैशन मालुटाई देहो भारतवासी भैया, यहुधन फैशन मालुटाई देहो भारतवासी भैया, लेकिन इस प्यारे भजन की लाइन में बड़ा समझदार है, बात सुन लेना मेरे युवा भाई। मात पिता को मां नहीं कहते, कहती कभी नहीं मैया, जिस दिन से शादी हो गई माता पिता का प्यार छोड़ दिया, तीसरे दिन ससुराल जा रहे, वो कहो आई जाई सासू जी उनकी, जो कहो आई जाई सासू जी उनकी, तेरे अम्मा आइया यहुधन फैशन मां, यहुधन फैशन मां लुटाई देहो भारतवासी भैया, यहुधन फैशन मां लुटाई देहो भारतवासी भैया, फैशन मां लुटाई देहो भारतवासी भैया। जरा देखो मानो की सूझ, बहन बहनोई द्वारे आवई मुख से नाई बोलैया, द्वारे आवई मुख से नाई बोलैया, सगी बहन आई जो तुमको तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए राखी बांधती थी, बहन बहनोई घर पर आवई मुख से नाई बोलैया, और कौन आएगा
जो कहवाई जाए साली उनकी। जीजा नमस्ते। और का घर में गए तुरंत कहीं नहीं साहब जल्दी से बेसन मंगा पकौड़ी बनाए। जो कहवाई जाए साली उनकी तुरंत चरई कढ़ैया धन पैसन लुटाए भारत भाषी। पैसन लुटाए हो भारतवासी भैया धन पैसन लुटाए हो भारतवासी भैया धन पैसन लुटाए हो भारतवासी भैया। प्यारे इंद्र फैशन के चक्कर में पड़ गया। इंद्र ने पूछा दुनिया में सबसे सुंदर नारी किसकी है? तो सूर्य महाराज से पूछा, सूर्य भगवान से पूछा आपके उजेला में दुनिया रहती है, आप बता सकते हैं कौन सुंदर है? तो सूर्य भगवान कहने लगे हम तो नहीं बता सकते हैं, हमारी तरफ कोई नजर ही नहीं डालता है। भाई सूर्य के तरफ कौन नजर डालेगा बताओ? चंद्रमा बता सकते हैं। क्यों? जो सती नारी होती है उनका एक नियम होता है, दिन भर पति बाहर है, कोई दुकान करता, कोई खेत में काम करता है, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है। जब शाम के समय आता है तो सती नारी अपने 16 श्रृंगार करती हैं। किस लिए? अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति को प्यारे सजनों रिझाने के लिए समझ लो, या पति की देखने की शौक में। और माताओं बहनों बिना स्नान किए कभी श्रृंगार मत किया करो, और स्नान करो अपने केशों को धोवो जब तो बाद को कुछ श्रृंगार करो, लेकिन थोड़ा मांग में सिंदूर पहले जरूर लगा लिया करो। लड़ाई झगड़ा कभी हो माताओं बहनों सब बात लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन जो माताएं बहनें ऐसी करती हो, पहले बात यहाँ कोई है ना ऐसी, अगर लड़ाई झगड़ा हुई है तो माताएं बहनें नाई लड़ी पौती तो कहीं है ईदा तुरंत निकरी है चुरिया, और कहीं सुनो ईदा अपनी चुरिया बिछिया चार रहन तो मुंह ना देखी भी। कैकेयी ने सिंगार उतारा था, दोबारा सिंगार प्यारे उनको देखने को नहीं मिला। इसलिए माताओं बहनों सब लड़ाई लड़ लेना, उसके बाद में सिंगार उतारने की कोशिश कभी मत करना। कोई कोई ऐसे माता बहनें कहने लगती हैं, सत्य बात है कि नहीं सत्य? कोई कोई माता बहनें कहने यह सिंदूर बहे मिटाए देते हैं, जो मड़वा में डाले रहो आज तो सिंदूर गवो और तुम्हारा नाव बूढ़ीगा। समझ लो समझ लो तुम्हारे पति की जिंदगी बहुत कम है, यू पक्की बात है, समझ लेना बड़ी जिंदगी तुम्हारे पति की कम है। भैया का चंद्रमा बताएंगे कि चंद्रमा देखते हैं शाम के समय सुहागन माताएं बहनें अपना श्रृंगार करती। चंदा से पूछा तो चंदा कहने लगे वैसे कहा जाए देखा जाए तो सबसे सुंदर नारी गौतम बाबा की पत्नी जिसका नाम है अहिल्या। अरे वाह भैया, राजकुमार मंगूपुर से 21 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। कब बहुत सुंदर है, का इतना सुंदर है बतावे, वो चंद्र छबीली चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती है। चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती है, वो चंद्र छबीली चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती है। वो चंद्र छबीली चंद्र घटा चांदी को चकित करे जाती है। और बताए बिजली जैसा चमकती चेहरा, बिजली जैसा चमकती चेहरा, बिजली का मान घटाती है। का मान
चंद्रमा ने कहा सबसे सुंदर दुनिया में नारी है गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या। भैया क्या बताऊं, इंद्र के मन में वो बात बसी थी, मैंने पहले बतला दिया था। इंद्र ने सोचा हमारा आइडिया बिल्कुल राइट, पक्का। जब बचपना था तो इतनी सुंदर थी, अब तो युवावस्था में बहुत सुंदर होगी। ऐसा करो, हम बतावें, उस अहिल्या के मैं दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा करो तो हमारे साथ में चलो। चंद्रमा ने कहा हम कैसे चले? कहा सुनो, गौतम बाबा जो ही मुर्गा बोलता है, और जो ही मुर्गा बोलता है त्यों ही मुर्गा की आवाज को सुनकर के बाबा गौतम नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा में। गौतम बाबा रोज स्नान करने के लिए जाते थे। और आज मुर्गा बोलना ही ना पावे, पहले सिस्टम प्रकृति ने प्यारे सब व्यवस्थाएं की थी, घड़ी नहीं थी। मुर्गा को पहरेदारी पर लगाया था, 4 बजे बोलता था, एक ग्रामवासियों माताओं बहनों जग जाओ, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु निकल चुके हैं, अपने घरों की सफाई कर दो, दीपक जला दो। प्यारे अब मुर्गा कहीं बोलता है, अब कहीं मुर्गा बोलता है, क्यों? अब मुर्गा बोले नहीं रहती, बोले का तनिका बोले हलाल, बोले कहाँ के हैं, बोले तो कोई लोग कहते ए भैया आज बाबा गौतम का भेष ऐसा करो मैं बनाऊंगा और तुम हमारे साथ में चलो। चंद्रमा ने कहा हम नहीं चल पाएंगे। फिर ये तो समझ लेना मैं देवताओं का राजा हूं ना, और मेरे आदेश की अवहेलना हुई तो समझ लेना। चंद्रमा ने सोचा ये तो मामला गड़बड़, राह बताओ, आगे चलो। अब तो चलना पड़ेगा। आज रात का ठीक 12 बज जाए और मुर्गा बोलने के पहले एक काम करो, ए चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाओगे। मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम स्वामी बन जाओगे। तुम बांग लगाए देना, हम घर घुस जाओगे। बांग लगाए देना, घर घुस जाओगे। बांग लगाए देना, हम घर घुस जाओगे। एक बात बताएं, सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ इसी लाइन में। कैमरा भैया उधर कीजिएगा और सब माताएं बहनें बढ़िया ताली बजाते हुए नजर आएंगे। और जो हमारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है, और जो पांडाल में सुन रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है। हमारे चैनल का नाम राम जी शास्त्री नैमिष धाम याद रखिएगा, और बहुत सी कथाएं, बहुत से भजन देखते रहिएगा। और जिस किसी को कभी आवश्यकता हो तो YouTube चैनल के द्वारा संपर्क सूत्र, लेकिन याद रखना 8-10 महीना कम से कम पहले संपर्क करने की कोशिश करना, क्योंकि पिछले वर्ष तारीख अब को हुई थी तो इस साल हो रहा है कार्यक्रम। इसलिए मेरे भैया सब माताएं मैंने थोड़ा ताली बजाते हुए नजर आइएगा। क्या बताएं? तुम मुर्गा बन जाना, हम जोगी बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम जोगी बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम जोगी बन जाओगे। एक बूढ़ा मैया सो रही, आंखें तुम्हारी मीची मीची आई है कैसे तमा। तुम मुर्गा बन जाना, हम जोगिया बन जाओगे। तुम मुर्गा बन जाना, हम जोगिया बन जाओगे। तुम बांग लगाए देना, हम घर घुस जाओगे। तुम बांग लगाए देना, हम घर घुस जाओगे।
सीधे कर लो। माताएं मैंने तुम लोग नहीं, तुम थोड़ा हाथ सीधा करना, लेकिन ये बिल्कुल सीन अच्छी आना चाहिए। भैया क्या बात रही, इतना खर्चा लग रहा है। ये बात रही, कैमरा इधर कीजिएगा। माता मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर करो, ज्यादा नहीं। बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और माताएं मैंने देखो ताली बजा, सब लोग बजाइएगा, कोई लोग कंजूसी मत करो। देखो आप लोगों के नाम के लिए मैंने ये व्यवस्था बनाई है। प्रधान जी ध्यान रखना, क्यों हम नहीं रहेंगे, जमाना नहीं रहेगा। जब तक पृथ्वी पर सूरज चांद है तब तक आपके गांव का नाम रोशन रहेगा। और न मालूम कितने लोग देख रहे हैं, लाखों लोग, कि मंगूपुर में कथा चल रही है और आप सब दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए जरा जयकारा लगा दो, बोल सांचे दरबार की। बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे ए भैया हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। एक लाइन और बोल दो, एक और प्यारे सज्जनों, एक सेकंड की बात। भोला के दम रू से निकला, भोला के दम रू से निकला, भोला के दम रू से निकला, निकला हरे रामा हरे। अरे सीधे हाथ करो बिल्कुल सब लोग बड़े प्रेम के साथ में, हरे रामा रामा ओ रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। आज तुम्हारा मंगूपुर नहीं है, वृंदावन है। जरा सीधे हाथ कर लो, क्यों वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। लेकिन बस एक ही लाइन है, बिल्कुल सीधे से जाइए। सीन आप लोग देखेंगे बाद को, सब लोग सीधे हाथ कर लो बिल्कुल। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। हाथ उठा करके जय घोष बोल राधे रानी सरकार की जय हो, भक्त भगवान की। बहुत सुंदर सही। अब तो इंद्र बन गए, गौतम बाबा का वेश बनाया। क्यों? और चंद्रमा मुर्गा बन गए। और 12-1 रात का बजा है और गौतम बाबा की झोपड़ी पर गए और जाकर के भैया मुर्गा बोला बड़े प्रेम के साथ में। जो ही मुर्गा बोला तो क्या बताने, वाह क्या बताएं। बड़ा सुंदर स्वामी जी कहते हैं,
जो ही मुर्गा अरे बांगे लगाई, जो ही मुर्गा बांग लगाई, जो ही मुर्गा बांग लगाई, जो ही मुर्गा जो ही मुर्गा बांगी लगाई, जो ही मुर्गा बांगी लगाई, बांग लगाई गंगे नहान, गंगे नहान चले मुनिराई, गंगे नहान चले मुनिराई, मुर्गा ने जो ही आवाज लगाया, मेरे भैया बाबा गौतम ने सोचा सवेरा हो गया है, कोई घड़ी मोबाइल सिस्टम तो था नहीं। लोग बता देते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते वही हन्नी आ गई 3 बजे का, भैया चलो हर मची आओ चलो। बाबा गौतम ने सोचा सवेरा, लिया कमंडल, गंगा मैया सो गई थी, और जो ही गंगा में प्रवेश किया तो ही गंगा मैया कहने लगी ठहर जाओ ठहरो। अरे कौन है पागल, मैं बस सो ही पाई थी और नींद को हराम कर दिया। बाबा गौतम कहने लगे माँ माँ माँ, मैं वही रोज का भक्त गौतम। गौतम तुम्हारी बुद्धि खराब गई, आधी रात को चले आए, मैं सो गई जगा दिया। ना 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 माँ, जो ही जैसे रोज आता था वैसे आ जाया। मुर्गा बोलता था और मुर्गे की आवाज को सुनकर के मैं कमंडल लेकर के गंगा स्नान करने आता था। और ठीक आज भी मुर्गा बोला और मैं मुर्गे की आवाज को सुनकर के आया हूं। गंगा मैया ने ध्यान लगाया, 12-1 रात का बजा मुर्गा बोलना, इसका मतलब अब सगुन है। गंगा ने ध्यान लगाया, गौतम से कहा जाओ, अरे बाबा तुम्हारे घर पर बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भेष बना करके इंद्र महाराज अहिल्या के पास पहुंच चुके हैं और अभी कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, बातें हो रही हैं, दौड़ो जल्दी से। गौतम बाबा ने कहा फिर ये मुर्गे की आवाज, कहा सुनो, अरे मुर्गे की आवाज चंद्रमा मुर्गा बन करके आवाज लगाया है। अच्छा, गौतम बाबा भागे और भागते भागते दरवाजे पर आए, देखा झोपड़ी पर मुर्गा बैठा है। और ये चंदा तो इतना शीतल होकर के, निर्मल होकर के मेरे घर में कलंक लगाने को सोच लिया, तो तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तेरे में कालिमा लग जाए और भादव महीना शुक्ल पक्ष चौथ को जो तेरे दर्शन कर लेगा उसके ऊपर बिना किए कलंक लग जाएगा। ये बाबा गौतम का श्राप है। चंद्रमा हाथ जोड़ करके अब तो चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्या करूं, इंद्र की बात अगर न मानता, अगर इंद्र की बात न मानता तो प्यारे हमें मार देते। क्या करें, मेरे पास मजबूरी थी। कब मजबूरी, इसका मतलब हमारे घर की जो वैल्यू थी, अरे नारी एक संस्कृति है, सभ्यता है, घर की लज्जा है, उस लज्जा को लुटाने के चक्कर में तुमने भेष बदल लिया। क्षमा कर दो बाबा, ये श्राप वापस ले लो। ना 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 ना, एक गलती तुम्हें बता रहे, जरा याद करो, एक ही गलती नहीं है। चंद्रमा ने कहा दूसरी गलती क्या है, जरा सुन लेना। ये चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? चंद्रमा कोई साधारण नहीं था मेरे भाई।
देखो मैंने उस दिन कहा था अगर दोष हर सब में है और निकालना शुरू कर दोगे, क्यों? उस ब्रह्म के अलावा संसार में ऐसा नहीं है कि लोग कहते वो व्यक्ति खराब है, का सब अवगुणी अवगुण थोड़ो भरे हैं, गुण भी हैं। चंद्रमा को समझाने लगे बाबा गौतम, ए पागल चंद्रमा, तू याद कर गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी का नाम जानते हो आप लोग, जिसका नाम है तारा। बड़ी सुंदर पावन कथा। गौतम बाबा समझाने लगे पागल, एक बार गुरुदेव बृहस्पति महाराज विचरण करते कहां आए? एक बार विचरती मन लाई, विचरते मन लाई, एक बार विचरती मन लाई, मृत्यु लोक में पहुंचे लाई। एक बार विचरते मन लाई, मृत्यु लोक में पहुंचे लाई। एक बार विचरते मन लाई, मृत्यु लोक में पहुंचे लाई। ना भैया आप लोग ध्यान इधर मत ले जाना, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। छूट किसी को नहीं है। कहा हमें छूट मिल जाएगी, जिंदगी में ना है। कहा बाबा को छूट मिल जाएगी, जिंदगी में ना है। कहा किसी को छूट मिल जाएगी, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। मैंने कहा था उस परमात्मा के यहाँ न घूस, न सिफारिश, न सोर्स, न पौआ, न कुलवान, न धनवान, न कुरूप, न सुंदर, कोई भी चाहे जो हो। अब इंद्र ने, प्यारे सज्जनों, इंद्र ने कितनी गलती किया। आज चंद्रमा की गलती सुनिएगा। बृहस्पति मृत्युलोक में आए तो देखा क्या, जैसे यहाँ हजारों की भीड़ है, ऐसे कथा हो रही है। बाबा बड़ा प्रसन्न, बाबा बड़ा प्रसन्न। कौन? गुरुदेव बृहस्पति जी बड़ा खुश। अरे वाह भाई, मृत्युलोक में इतना अच्छा कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कन्या भंडारा कर रहा है, कोई यज्ञ, कोई भागवत, कोई भगवान की कथा सुन रहा, कोई भजन कर रहा, कोई जाप कर रहा, कोई हवन कर रहा है। गुरुजी बड़ा खुश हुए। एक दो दिन नहीं, लगभग में 64 दिन और बीती जब गए और तारा के मन भी समय भयो, समय भयो, जरा सुनना, कहानी बड़ी विचित्र है। 64 दिन बीती जब गए, 64 दिन बीती जब गए, तारा के मन भी समय भयो, तारा के मन भी समय भयो, तारा के मन भी समय भयो, तारा के मन भी समय भयो। ए भैया सुनो, 64 दिन व्यतीत हो गए, तब टेलीफोन की व्यवस्था थी नहीं। तारा बड़ा परेशान है, हमारे स्वामी पता नहीं कहाँ है, बड़ा उदास बैठी है अपने पति की याद में। भैया वहां 64 दिन की तो बात अलग, 64 घंटा पति घर में नाम है। अगर गए हो सिधौली और कहा 3 बजे आ जाऊंगा, और माताएं बहनें 3:30 बजा जो तो बार बार दरवाजा खोल रही, बार बार दरवाजा खोलती हैं कि देखी आए ना अपना, पता नहीं कारण क्या है। भैया अब तो प्यारे सज्जनों बड़ा तारा परेशान है। तब तक के लिए चंद्रमा पहुंच गए। चंद्रमा ने जाकर के नमन किया गुरुदेव की धर्मपत्नी को। गुरुजी कहाँ है? अरे गुरुजी की बात कुछ मत पूछो, तारा के आंखों में आंसू हैं। 2 महीने से ऊपर समय व्यतीत हो रहा, क्या ऐसा करना चाहिए? अरे पति का फर्ज होता है, अगर ब्याह करके पत्नी को लाया है तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की बनती है। और गुरुजी तो मृत्युलोक में गए, अब पता नहीं कहाँ है, मंगोपुर में है, कमलापुर में है, सिधौली में है।
इटौजा में है, बक्सी तालाब में है, छठे मील में है, कहाँ है? बड़ा परेशान हूं। कम से कम घर की व्यवस्था तो देखना चाहिए। चंद्रमा ने कहा देवी चिंता मत करो, अगर भाई कोई चीज मंगवाना हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। अब क्या, अगर गुरु जी मिल जाएंगे तो मैं उल्हाना कर दूंगा, गुरु को समझाऊंगा। गुरुदेव एक बात बताओ, शादी करके तुम अपनी पत्नी को घर पे रख दिया और तुम घूम रहे हो, खबर है घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, क्या नहीं है, क्या व्यवस्था है? कम से कम घर की भी देखभाल करना होगा। समझा दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन ए भैया, जो ही देखा चंद्रमा का चेहरा, प्यारे भाई तारा ने जो ही देखा चंद्रमा का चेहरा, क्यों? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे दैवो न जाना में कुतो मनुष्य। क्या देखा कि इतना सुंदर चेहरा है कि अति छविताई सुंदर चेहरा, अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है। याद रखना मेरे भाई, तारा के मन का भाव जरा सुनिएगा। अति छविताई सुंदर चेहरा और चितवन प्यारी प्यारी है। देख सुघर तबीयत हुई जावे, देख सुघर तबीयत हुई जावे, प्यारी 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 है। चंद्रमा को बिठलाया, चंद्रमा कहने लगे देवी अब हम चलते ना। ना रुको 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 रुको, पहले रुको, हमारी बात सुनो। हम जानते हैं आप हमारे लिए बड़ा कलक रखते हो, आपके हृदय में हमारे लिए, तुम्हारे दिल में जगह है, लेकिन सुनो, याद रखना, अगर दिल में तुम जगह बनाए रखे हो तो सुनो, जैसे राधा ने कहा था कन्हैया, सुनो, अब चंद्रमा ठीक उसी प्रकार से चक्कर में पड़ गया। तारा बोली क्या? जैसे राधा ने कहा था कन्हैया के लिए, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा भैया। भैया सुनील आ जाओ। तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे मन में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में, तेरे दिल में, तेरे घर में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे। देखो एक बात बताएं, ताली सबकी बजाना चाहिए, बिना ताली का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, माता बहना नहीं जिसकी ताली न बजती हो। सब लोग बढ़िया। तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरा मन में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में, तेरे घर में, तेरे घर में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सावरे। भैया लंबे से, और माता बहने थोड़ा थोड़ा ऊपर देखो
देखो कैमरा जब आपकी तरफ आ जाए तो कोई उदास नहीं, प्रसन्नता के साथ में। तुम चंदा बनो हम सूरज बनो, ये कन्हैया का बोली। तुम चंदा बनो हम सूरज बनो, अंबर में अंबर में अंबर में रहूंगी ओ सांवरे, अंबर में रहूंगी ओ सांवरे, अंबर में रहूंगी ओ सांवरे, अंबर में रहूंगी ओ सांवरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मंगोपुर गांव की। और बताएं, तुम ढोलक बनो हम मजीरा बनो, मजीरा बनो हम मजीरा बनो। और जाएंगे कहाँ, भजनों में बजेंगे ओ सांवरे, भजनों में बजेंगे ओ सांवरे, भजनों में मिलेंगे ओ सांवरे, भजनों में मिलेंगे ओ सांवरे। ये बात रही। आज तो वृंदावन प्रधान जी जरा देखना क्या बात रही। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे। एक लाइन में और बतावे, तुम थाली बनो हम आरती बनो, सही भी संग है। तुम थाली बनो हम आरती बनो, मंदिर में मंदिर में मंदिर में डलेंगे ओ सांवरे, मंदिर में डलेंगे ओ सांवरे, मंदिर में चलेंगे ओ सांवरे, मंदिर में चलेंगे ओ सांवरे। जयकार हाथ उठा करके लगा देना। वो सच्चिदानंद भगवान की। और अंतिम लाइन, तुम कत्ता बनो हम तकिया बनो, अरे तकिया बनो हम तकिया बनो। और कहा बेड पर तो बेड पर तो बेड पर तो रहेंगे ओ सांवरे, बेड पर तो रहेंगे ओ सांवरे, बेड पर तो रहेंगे ओ सांवरे, बेड पर तो रहेंगे ओ सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे ओ सांवरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सांवरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सांवरे। अरे लूट लो आनंद आ गई है फिर तो भैया प्यारे, तेरे घर में हो कन्हैया कन्हैया कन्हैया। क्या बात, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सांवरे। तारा कहती है किससे, चंद्रमा से एक काम करो, गुरुजी की चिंता छोड़ो। जब कोई टेलीफोन न चिट्ठी न हाल खबर, और ऐसा करो अब हमारा तुम्हारा जीवन एक साथ व्यतीत हो जाए, और जोड़ी बहुत बढ़िया है। चंद्रमा ने देखो, चंद्रमा ऊपर मणि कहन देखो, हम बतावें कहा आप गुरुदेव की धर्मपत्नी, और गुरुजी को बात मालूम हो गई तब तो हम बिना मौत मारे जाएंगे। अच्छा वह बुढ़ा का इतना तुम डर रहे हो,
पहली बात उसके पास बात जाने का कोई सवाल ही नहीं है, पता नहीं कब आवे कब ना आवे। और अगर बात भी पहुंच गई तो शाम को बढ़िया भोजन कराऊंगी, बड़ा नीके के मटर पनीर रायता पुलाव और सारी व्यवस्थाएं बढ़िया बना और खिला करके और बढ़िया पांव दबाऊंगी और सर में झंडू बाम लगाऊंगी और झंडू बाम लगा के और जब वो सोई गई है बुढ़ाई तो करूंगी क्या क्या करूंगी भैया कन्हैया क्या बोली क्या बोली? अरे सोवती पर गलो दबायो ये है भैया त्रिया चरित्र। सोवती पर गलो दबाई दूंगी पर तुम बिना नाई रही पाऊंगी पर बिना नाई रही पाऊंगी तो गति पर गलो दबाई दूंगी। अब तो गजब हो गया ये बुढ़ाई के चक्कर में तुम इतना टेंशन में, बुढ़ाई का सौभाग्य और नट्टी ताबे रही चले मरीनाई जी हैं छोड़ी पाई ना करीब और दो जने पकड़ और यह गद्दे में फेंक दे। फिर वही के बाद में कमलापुर के म्यालय जय बालो गई चौकी बेलाना पतरी पतरी रोटी सजीवा कहीं है मोर जान गए हुई हम तुम तू जने ना कोई खर्चा ना पहानी तू रोटी सेकी भी एक तुम एक हम बैठे खाऊंगी। चंद्रमा कहने लगा ना 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 ये बात नहीं सुनो तो, लेकिन याद रखना मेरे भाई जितने है कार्य जगत के नारी से हुए हैं जगत के नारी से हुए हैं कार्य जगत के नारी से हुए जितने है कार्य जगत के नारी से हुए हैं। क्यों? मन राम जी गए थे नारी के वजह से बात है माताओं बहनों उधर नाम लिखा देना। बन राम जी गए थे नारी के वजह से और बताए दशरथ का मरण हुआ था नारी के वजह से हुआ था नारी के वजह से दशरथ का मरण हुआ था नारी के वजह से और बताए दशरथ का मरण हुआ था नारी के वजह से और बताए रावण का मरण हुआ था नारी के वजह से रावण का मरण हुआ था नारी के वजह से रावण का मरण हुआ था नारी के वजह से रावण का मरण हुआ था नारी के वजह से और बताए रावण का मरण हुआ था नारी के वजह से और बताए ये सृष्टि चल रही है नारी के वजह से ये सृष्टि चल रही है नारी के वजह से ये सृष्टि चल रही है नारी के वजह से ये सृष्टि चल रही है नारी के वजह से और हम आप चल रहे हैं नारी के वजह से तुम्हारे ये नारी है डॉक्टर साहब आए का नारी की गति बहुत तेज है मामला गड़बड़ है। अब आप चल रहे हैं नारी के वजह से और बताएं भैया ये जो लड़का
खपड़ी पीछे टकली कराए घूमते हैं, वन साइड कटाते हैं नारी के वजह से। और बताए भैया ये ढोलक बजाते हैं नारी के वजह से। लाइन तो 80 लिखा है लेकिन सबई न सुनो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सुनिएगा मेरे भाई। क्या बताएं, अब तो चंद्रमा को समझा रहे हैं, कौन बात अपनी भूले तो नहीं हो। कौन? गौतम बाबा कहते हैं आज वो तारा चंद्रमा को अपने प्रेम के जाल में डाल लिया, और प्रेम के जाल में डाल लिया तो चंद्रमा उस तारा को लेकर के घर से निकल पड़े, फरार हो गए। अब घर खाली पड़ा है। गुरुदेव बृहस्पति घर में आए तो देखा, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा तुम्हारी तारा पत्नी जो है वो तो शायद सती हो गई है। सती? कदुआ लौकी संग सती हुई गए? सती हो तो हमारे संग सती हुई होते, हम जिंदा बैठे ना, और सती कैसे हुई गए? कोई दिन बताया रहन, एक बाबा कहने आज सती अनसुईया कथा सुना रहे, एक बाबा कहने लगे आज उसी नारी का कल्याण होगा जय के सौपति हो, वह बिल्कुल पक्की सती। तो यहाँ पत्नी उठी, कैसी बाबा रुक जाओ, 98 हो चुके हैं, 2 कम है, घंटा बाद वह पूरे करे ले आई थी। कहने सती हुई गए का सती का सुना बताएं। अरे चंदा परी नजरी घुमाई, बड़ा गजब हो गया भैया।
बतावे। अब तो गुरु ने कहा ठीक कोई बात नहीं, वो चंद्रमा के साथ में रहे, खुशी के साथ में। आगे चले एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बुद्धदेव। लेकिन भैया एक बात बतावे माताओं बहनों, जिसके साथ में 7 भावर डाला है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी दिन तमाचा मार दिया तो घंटा बाद सोचेगा मैंने गलत किया। क्यों? कि इसको शादी मंडप में ब्याह करके लाया हूं। और अगर तुमने किसी दूसरे के साथ में शादी कर लिया है तो कुछ यज्ञ का अलग महत्व होता है। क्यों? वो अगर तुम्हारे 2 तमाचे मारेगा और कहेगा अरे इतना ही पागल नीकी होती तो एक जगह से दूसरे जगह क्यों आती, उसका कोई पश्चाताप नहीं होता। एक दिन चंद्रमा ने ठुकरा करके कहा, ए तारा, तुम्हारे लिए मैं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं, इसलिए अब तुम मेरे यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं पसंद करता हूं। तारा रोने लगी, एक सुनो चंदा, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, लेकिन सुनो क्या बतावे, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो सुनो, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, 1, 2 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा हो बैठ कर गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में। एक लाइन बताएंगे, वो बैठ करी गमों की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा और वो नाम लिख कर हथेली पे तेरा मास्टर, वो नाम लिख कर हथेली पे तेरा याद आने पे तुम करेंगे। आखिर में ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए लात मार करके भगा दिया। तारा रोती बिलखती दरवाजे पर आई, गुरुदेव बृहस्पति के चरणों पर गिर पड़ी। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, तारा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है आपकी इच्छा थी, चंद्रमा के साथ में खुशियां मना लिया, चाहो चंद्रमा के साथ में रहो, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आखिर में ब्रह्मा ने कहा, सुनो मेरी बात, एक काम करो, जो कुछ हुआ सो हुआ, तारा को अपना लो। प्यारे भाइयों, तारा को अपनाया। इधर जो पुत्र का जन्म हुआ था उससे बड़ा प्यारे सज्जनों चला चंद्रवंश, और आगे चल वहां संतान हुई जो है उससे चला सूर्यवंश। लेकिन चोर चोरी छोड़ देता है, तोबा फेरी कभी भी नहीं छोड़ता है। अब चंद्रमा के दिमाग में एक बात गूंज रही, एक लड़के का तिलक हो गया और हमारे पास आया, हमको क्या मालूम इसका तिलक हो गया। कहने लगा, पंडित जी हमारी आंखें समय तितुली ने चिती। तो हम कहने, भैया हम कोई वैद्य डॉक्टर है का, तो कोई डॉक्टर दिखाओ जाए। फिर मनमा सोचने ठेलुहाय कराया आवा है। हम कहने का तिलक होगा, कहने हाँ तिलक होगा। हम कहने मोटरसाइकिल पायो, कहने हाँ। तो हम कहने, तो अम्मा पप्पा का पैसा ना खराब करो और दवा न करवायो। अब ही आखिर समय है तितुली न चती है, जब तिलक भवा है तब। और जौनी दिन तोरी भौरी पर है वही दिन हाथी घोड़ा नचे है समय है, देखिए घर बैठा हो जाए। भैया अब चंद्रमा के आगे वो सूरत नजर आ रही है, मेरे याद रखना भैया। क्या बताएं, चंद्रमा को 27 कन्याएं महाराज दक्ष की विवाही थी। 1 2 27 और 27 कन्याएं विवाही थी।
तो भैया 13 जो सुंदर थी उनको रोक लिया और 14 को भगा दिया। चलो घर से, अब तुम्हारा घर में गुजर बसर नहीं है। एक बार पैर फिसल जाए और लोढ़ा की पड़े और जो उठी पड़े एक बार पांव निकलेगा, समझ लो फिर अंदर आना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं अपन लड़का तारे रहे हो, ताड़ना माने होता है देखना। लड़का देखे रहे हो, ऐसा ना हो पाए बाहर निकाल ले जाए, फिर दोनाई नहीं पई हो तुम है का दोनाई दे। और का प्यारे क्या किया, वो 14 कन्याएं रोती हुई अपने पिता दक्ष के पास गई। दक्ष ने श्राप दे दिया। अरे दोस्त चंद्रमा, तू इतना, पहली तो बात दूसरी पत्नी के साथ में खुशियां मनाया, हमारी कन्याएं फिर भी घर में बैठी रही, किसी से कोई कुछ कहा नहीं। और ठीक है, बताएं मैं श्राप तुम्हें यह देता हूं, ये श्राप तुझे लग जाएगा। और पूरा जब 30 और दिना होगा तब पूरा आकार में आएगा। तेरा शरीर कट कट करके गिरेगा। अब चंद्रमा को है कितनी दिक्कत, तुम देख रहे हो, छोटा है, इतना बड़ा हमारा हाथ है, कट जाए फिर पूजाए, कट जाए फिर पूजाए। और पूर्णमासी वाले दिन पूरा रूप पावत और फिर कट कट गिरे लागे, कितनी दिक्कत है। दोष करी हो, चंदा हो और चाहे ब्रह्मा हो, चाहे भोले हो, चाहे इंद्र हो, कोई हो, करी हो जैस पाओगे वैसा। मैं श्राप तुम्हें ये देता हूं, ये श्राप तुझे लग जाएगा। जब 30 दिना पूरे होवे, पूरे आकारों में आएगा। अब जाओ चंद्रमा, तुम अपना शरीर तुम्हारा कट कट करके गिरेगा। अब बोलो चंद्रमा का दिक्कत है करती, ऐसे इच्छा हो तुम्हारी हो तो एक बर्तोल बनाए के देखो। हेलो 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 हेलो, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रमा को बहुत समझाया गौतम बाबा, तुम यहाँ का गलती ना किए हो, पहले करे हो गलती, यू अपना शरीर अच्छा तुम्हारा बर्तोल निकरा हो, फुरिया पूजा फिर कटाई, पूजा फिर कटाई, कितनी दिक्कत होई। चंद्रमा कितनी दिक्कत है। और चंद्रमा प्यारे सज्जनों, इसलिए सती माताएं बहनें हैं जो सर के ऊपर का पल्लू शाम के समय कतई हटने नहीं देती हैं। ये पहले थी मर्यादा, अब ये सब मर्यादा चली गई है। माताएं बहनें जैसे यही समय आगे कहाँ है, अपने मैके में और जाड़े में ससुरे में। और माताएं बहनें सर पर अगर खपड़ी कहीं झापे के बूढ़ी अम्मा बताई थी बिटिया सर खुला ना रखा करो, कहीं का बताई खपड़ी पर रुकता ही साड़ी नहीं बनारसी, कहीं नहीं यो सुनो हम बताई ऐसे नहीं का ऐसे कह लो, कम से कम खपड़ी तो झपी रहा है। तो माताओं बहनों इसलिए सर जब शादी हो जाए तो नहीं ज्यादा खुला रखना चाहिए। उसके बाद में अहिल्या को श्राप दिया, पागल तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गया, नहीं समझ पाई, लाख अंधेरी रात थी लेकिन तू बातें मीठी मीठी करती रही, तेरा दिल पत्थर सा हो गया तो पत्थर की हो जाए। दरवाजे पर अंजनी बिटिया रहा, कहने बिटिया तुम हो ना जान पाओ बप्पा जात की कौन जात, चा
मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तेरे कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा। क्योंकि जो कारण है उनका राज अगर नहीं मालूम करोगे तो चक्कर में पड़े रहोगे भैया, और दोष निकाले लगे हो भवा कैसे, फिर भगवान के ऊपर से विश्वास टूट जाएगा, और विश्वास टूट जाएगा तुम्हारे कर्म धर्म चले जी हैं, भगवानी दरबार में जी हो तो कहियो देखो पहले यू का है। तो प्यारे भाइयों, हम आप इसीलिए रोज कहते हैं अपने कर्म सुधारो, चाहे कितने धनवान हो, बलवान हो, कुलवान हो, डीएम, एसपी, कप्तान, पुलिस कोई भी हो, कर्म करी हो वही सब पई हो। इधर भगवान को कथा इतनी किसने सुनाया? विश्वामित्र ने। पूछत रहा कौन पत्थर की देवी है? तो अब क्या का सुनो, गौतम बाबा से जब बहुत प्रार्थना किया देवी ने, तो गौतम बाबा ने कहा भगवान का अवतार होगा, जब उनकी चरण की रज लग जाएगी तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या हुआ? भगवान राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा को पाकर के और जो ही पत्थर की शिला में चरण लगाया, नारी बन गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु, आज तलक सिर्फ मैं सुनती थी कि संसार का कल्याण करते हो महाराज, और आज मेरा कल्याण कर दिया। इस पत्थर योनि से मुक्ति दिला दिया सरकार। महाराज सुनो मेरी बात, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी 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 देने वाले। जयकारा लगाओ, बोल सच्चिदानंद भगवान की। ए भैया, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले, मुझे क्या दिया जिंदगी देने वाले। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या निवेदन करने लगी, सरकार अब मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अहिल्या ऊपर को उठी और जाकर के अपने पति के पास पहुंच गई। भगवान आगे बढ़े। आगे है भगवान का विवाह। रात्रिकालीन वेला में बढ़िया विवाह खुशी के साथ में सब लोग सुनोगे। अब भंडारे में भोजन